अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, खुश आमदीद हैं आप सबको हमारे चैनल कुरुलुस रिव्यूज़ पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बोज़दाग फिल्म के नए तारीखी मेगा प्रोजेक्ट इश्क और तख्त के बारे में, और ख़ास तौर पर उस अजीम सुल्तान की असल तारीख के बारे में जिसे हम दिरिलिश अर्तुगरुल में पहले भी देख चुके हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सल्जूकियान रूम के ताकतवर सुल्तान अलाउद्दीन कैकुबाद की। अगर आपने दिरिलिश अर्तुगरुल देखा है तो आपको सुल्तान अलाउद्दीन कैकुबाद ज़रूर याद होंगे। एक रौबदार, तजुर्बेकार और ताकतवर हुक्मरान जिसके सामने बड़े बड़े सरदार भी एहतराम से खड़े हो जाते थे। लेकिन दिरिलिश अर्तुगरुल में हमें सुल्तान अलाउद्दीन कैकुबाद की पूरी जिंदगी नहीं दिखाई गई। वहां हमने उन्हें उनकी जिंदगी के आखिरी दौर में देखा, जब वो सल्तनत के दुश्मनों, दरबारी साजिशों और गद्दारों से घिरे हुए थे और आखिरकार उन्हें जहर देकर रास्ते से हटा दिया गया। लेकिन असल सवाल ये है कि सुल्तान अलाउद्दीन कैकुबाद इस मकाम तक पहुंचे कैसे? वो एक जवान शहजादे से ताकतवर सुल्तान कैसे बने? उन्हें कैद क्यों किया गया? उनकी जिंदगी में मोहब्बत, सियासत और तख्त की जंग का क्या किरदार था? और बोज़दाग फिल्म इश्क और तख्त में उनकी कौन सी कहानी दिखाने जा रही है? आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो बराए मेहरबानी कुरुलुस रिव्यूज़ को अभी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस चैनल पर आपको ओरहान सीरीज़, उस्मानी तारीख, सल्जूकी तारीख और तुर्क ड्रामों से मुताल्लिक हर अहम अपडेट, रिव्यू और असल तारीखी हकीकत सबसे पहले मिलती रहेगी। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत कीमती है। दोस्तों, इश्क और तख्त की सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये ड्रामा हमें सुल्तान अलाउद्दीन कैकुबाद के आखिरी दौर में नहीं बल्कि उनकी जवानी के ज़माने में ले जाएगा। दिरिलिश अर्तुगरुल में सुल्तान अलाउद्दीन एक उम्र रसीदा और तजुर्बेकार हुक्मरान थे, मगर इश्क और तख्त में हमें वो अलाउद्दीन दिखाई दे सकते हैं जो अभी जवान शहजादा थे, जिनके अंदर जोश भी था, जिद भी थी, मोहब्बत भी थी और तख्त हासिल करने की आग भी मौजूद थी। यही वजह है कि अकीन अकीनोज़ू का इंतखाब इस किरदार के लिए बहुत अहम समझा जा रहा है, क्योंकि इस किरदार में सिर्फ शाही रौब नहीं बल्कि जवानी का जज्बा, दर्द, गुस्सा, मोहब्बत, शिकस्त और दोबारा उठने की ताकत भी दिखानी होगी। अब आते हैं असल तारीख की तरफ। सुल्तान अलाउद्दीन कैकुबाद के वालिद सुल्तान गियासुद्दीन कैखुसरो के इंतकाल के बाद सल्जूकी तख्त के लिए ख़ानदान के अंदर एक बड़ा बहरान शुरू हुआ। तख्त खाली था और शहजादों के दरमियान इक्तिदार की जंग शुरू हो गई। अलाउद्दीन कैकुबाद के बड़े भाई इज़्ज़ुद्दीन कैकाउस अव्वल तख्त पर बैठ गए। इस वक्त अलाउद्दीन कैकुबाद मलातिया के गवर्नर थे और उन्होंने अपने भाई की हुक्मरानी को आसानी से कबूल नहीं किया। उनके नज़दीक वो भी तख्त के हकदार थे और यही बात दोनों भाइयों के दरमियान दुश्मनी का सबब बन गई। अलाउद्दीन कैकुबाद ने अपने भाई के खिलाफ बगावत की। इस बगावत में अर्ज रूम के हुक्मरान तुगरिल शाह ने भी उनका साथ दिया, लेकिन किस्मत ने उस वक्त अलाउद्दीन का साथ नहीं दिया। वो शिकस्त खा गए, गिरफ्तार कर लिए गए और एक मजबूत किले में कैद कर दिए गए। ये कैद उनकी जिंदगी का सबसे मुश्किल दौर था। सोचें, एक जवान शहजादा जिसके सामने सल्तनत का ख्वाब हो, जिसके पास अपने हामी हों, जो खुद को तख्त का हकदार समझता हो, वो अचानक एक किले की दीवारों के पीछे कैद हो जाए। यही वो हिस्सा है जिसे इश्क और तख्त में बहुत ताकतवर अंदाज में दिखाया जा सकता है। तारीखी रिवायात के मुताबिक अलाउद्दीन कैकुबाद ने कई साल कैद में गुजारे, लेकिन ये कैद उन्हें तोड़ नहीं सकी, बल्कि यही कैद उनकी शख्सियत को बदलने वाला दौर साबित हुई। एक जज्बाती शहजादा आहिस्ता आहिस्ता साबिर, समझदार, मोहतात और दूर अंदेश हुक्मरान बनने लगा। उन्होंने इंतज़ार करना सीखा, सियासत को समझा, दुश्मन और दोस्त में फ़र्क पहचाना और ये जान लिया कि तख्त सिर्फ तलवार से नहीं, अक्ल और सब्र से भी हासिल किया जाता है। इसी दौरान महल के अंदर भी सियासत चल रही थी। एक तरफ उनका भाई तख्त पर था, दूसरी तरफ अलाउद्दीन कैद में अपने वक्त का इंतजार कर रहे थे। ये कहानी सिर्फ दो भाइयों की लड़ाई नहीं थी, बल्कि सल्जूकी सल्तनत के मुस्तकबिल का फैसला थी। यहाँ उमैहान खातून का किरदार भी बहुत अहम हो सकता है। एक माँ के लिए इससे बड़ा इम्तिहान क्या हो सकता है कि उसके दो बेटे एक ही तख्त के लिए आमने सामने हों। एक बेटा सुल्तान हो, दूसरा कैद में हो और सल्तनत अंदरूनी तकसीम का शिकार हो। अगर बोज़दाग फिल्म इस पहलू को अच्छे अंदाज में दिखाती है तो इश्क और तख्त सिर्फ जंगों का ड्रामा नहीं रहेगा, बल्कि एक ख़ानदान, माएँ, बेटों, मोहब्बत, नफ़रत और इक़्तिदार की जज्बाती कहानी बन जाएगा। फिर तारीख़ में एक बड़ा मोड़ आता है। सन 1220 में इज़्ज़ुद्दीन कैकाउस अव्वल का इंतकाल हो जाता है। वही भाई जिसने अलाउद्दीन को कैद करवाया था दुनिया से चला जाता है
اور अलाउद्दीन कैकुबाद के लिए तख्त का रास्ता दोबारा खुल जाता है। लेकिन सुल्तान बनना आसान नहीं था। अलाउद्दीन कैकुबाद को तख्त तो मिल गया, मगर उनके सामने बहुत बड़े चैलेंजेस मौजूद थे। पुराने दुश्मन, नाराज अमीर, सरहदी हुक्मरान, अंदरूनी साजिशें और एक ऐसी सल्तनत जिसे मजबूत क़ियादत की ज़रूरत थी। यहीं से अलाउद्दीन कैकुबाद की असल हुक्मरानी शुरू होती है। उन्होंने सिर्फ तख्त हासिल नहीं किया, बल्कि इस तख्त को मजबूत भी किया। उन्होंने सल्जूकी सल्तनत को अंदरूनी तौर पर मुनज़्ज़म किया, किले मजबूत किए, तिजारती रास्तों को महफूज बनाया, बंदरगाहों पर तवज्जो दी और अनातोलिया में सल्जूकी ताकत को एक नई शान दी। यही वजह है कि सुल्तान अलाउद्दीन कैकुबाद को सल्जूकियान रूम के सबसे ताकतवर और कामयाब हुक्मरानों में शुमार किया जाता है। अब बात करते हैं इश्क और तख्त के एक अहम पहलू की, यानी मोहब्बत। इस कहानी में मलिका खातून का किरदार बहुत अहम हो सकता है। तारीखी हवालों के मुताबिक मलिका खातून तुगरिल शाह की बेटी थीं। यही तुगरिल शाह वो शख्सियत थे जिन्होंने अलाउद्दीन कैकुबाद की जद्दोजहद में उनका साथ दिया था। इसलिए मलिका खातून का किरदार सिर्फ मोहब्बत तक महदूद नहीं, बल्कि यह एक सियासी इत्तेहाद की अलामत भी बन सकता है। सल्जूकी दौर में शाही शादियां सिर्फ दिल के रिश्ते नहीं होती थीं, उनके जरिए खानदान करीब आते थे, सरहदें महफूज होती थीं, दुश्मन दोस्त बनते थे और सल्तनत मजबूत होती थी। अगर इश्क और तख्त में अलाउद्दीन और मलिका खातून की कहानी को मोहब्बत और सियासत दोनों जावियों से दिखाया गया, तो ये ड्रामे का सबसे खूबसूरत और जज्बाती हिस्सा बन सकता है। क्योंकि जहां तख्त हो वहां मोहब्बत भी आसान नहीं रहती, जहां ताकत हो वहां कुर्बानियां भी होती हैं, और जहां सल्तनत का मुस्तकबिल दांव पर लगा हो वहां दिल के फैसले भी सियासत का हिस्सा बन जाते हैं। इसके अलावा शहजादी दीस्तिना के किरदार की बातें भी सामने आ रही हैं। अगर ये किरदार वाकई ड्रामे का हिस्सा बनता है तो इसका मतलब ये होगा कि इश्क और तख्त सिर्फ कोनिया के महल तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि इसमें सल्जूकियों के बैरूनी ताल्लुकात, बाज़ंतीनी दुनिया, जॉर्जिया, लातीनी अशराफिया और सरहदी सियासत को भी दिखाया जा सकता है। ये चीज़ ड्रामे को मज़ीद बड़ा और दिलचस्प बना सकती है। दोस्तों, सुल्तान अलाउद्दीन कैकुबाद का दौर सिर्फ जंगों का दौर नहीं था। ये सल्तनत को मुनज़्ज़म करने, तिजारत को बढ़ाने, किलों को मजबूत करने, समुद्री रास्तों को महफूज बनाने और सल्जूकी ताकत को उरूज तक पहुंचाने का दौर था। वो सिर्फ एक जंगजू सुल्तान नहीं थे, बल्कि एक दूर अंदेश हुक्मरान भी थे। उनकी सबसे बड़ी ताकत ये थी कि उन्होंने अपनी शिकस्त और कैद को कमज़ोरी नहीं बनाया, बल्कि उसे अपनी तरबियत बना लिया। कैद ने उन्हें तोड़ा नहीं, बल्कि मजबूत किया। इंतज़ार ने उन्हें कमज़ोर नहीं किया, बल्कि समझदार बनाया। और शिकस्त ने उन्हें ख़त्म नहीं किया, बल्कि एक बेहतर हुक्मरान बना दिया। दिरिलिश अर्तुगरुल में हमने सुल्तान अलाउद्दीन कैकुबाद का आखिरी बाब देखा था, लेकिन इश्क और तख्त शायद हमें उनका पहला बाब दिखाएगा। वो बाब जहां एक जवान शहजादा तख्त के लिए लड़ता है, शिकस्त खाता है, कैद होता है, मोहब्बत करता है, सब्र सीखता है और फिर एक दिन सल्जूकी तारीख का अजीम सुल्तान बनकर सामने आता है। यही वजह है कि इश्क और तख्त सिर्फ एक नया ड्रामा नहीं, बल्कि सल्जूकी तारीख के एक नए बाब का आगाज हो सकता है। अब देखना यह है कि बोज़दाग फिल्म इस अजीम सुल्तान की कहानी को किस अंदाज में पेश करती है, और क्या ये ड्रामा दिरिलिश, अर्तुगरुल और कुरोलुश उस्मान की तरह नाजरीन के दिलों में जगह बना पाएगा या नहीं। आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें। क्या आप सुल्तान अलाउद्दीन कैकुबाद की जवानी, कैद, मोहब्बत और तख्त की जंग को देखने